हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एसएससी लैब मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। तो कैसे पीछे आप लोग को कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा क्या? ये किसी एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए हैं? जी नहीं, एक्चुअली ये मेरे इंडिविजुअल स्कोर है जितने भी मैंने अभी तक पेपर दिए हैं। एक बार दिखाता हूं आपको। एसएससी फेज 9 मैथ्स 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। सीएचएसएल 2022 50 आउट ऑफ 50, सीजीएल 2022 50 आउट ऑफ 50 एंड सीजीएल 2023 50 आउट ऑफ 50। एंड इन दोनों में फाइनल मेरा जो है सिलेक्शन भी हो चुका है सीजीएल 2022 एंड 23 में, ठीक है। अब इसी के साथ साथ यार एक और जो फेदर है मैंने अपनी कैप पे ऐड किया था। आपको मालूम है कि मैं भी जो फेज 12 है इसमें भी अपीयर हो चुका हूं एंड उसका कल जो है आंसर किया है। तो फाइनली जो इसमें रिजल्ट मेरा निकल कर आ रहा है फेज 12 ग्रेजुएशन लेवल में, वो है अगेन 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। तो यार ये कैसे संभव हो पाया, आप लोग इस फीट को कैसे अचीव कर पाओगे, कुछ अपनी तरफ से मैं पर्सनल टिप्स देना चाहूंगा, ठीक है। कई बार देखो मैंने बोला हुआ है कि शुरुआत आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। एवरीवन स्टार्ट्स एट द बॉटम, कहीं ना कहीं से तो देखो शुरुआत यहां पर करनी पड़ेगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं टिप्स पे आऊं, एक बार आपको दिखा दे रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम में जाके सिर्फ मैथ्स कराता हूं। मेरे इंग्लिश में 24 क्वेश्चन सही है, रीजनिंग में भी 24 क्वेश्चन सही है एंड जीके में भी जो है मेरे 12 से ऊपर क्वेश्चन जो है सही हुए हैं, ठीक है। और ये तब है विदाउट एनी प्रिपरेशन, यू नो कि आई डू फुल टाइम टीचिंग, ठीक है। जितनी भी प्रिपरेशन है मान के चले कि 2 घंटे की है, एग्जाम से पहले 2 घंटे की प्रिपरेशन है, उसका ये स्कोर रहा है, ठीक है। चलो, एंड फिर ये मत बोलना कि सर कि हम भी 2 घंटे में कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि मैंने एक टाइम पे बहुत मेहनत से पढ़ाई करी थी सारी चीजें में, इस वजह से ये जो रिजल्ट है आज जाके अचीव हो पाया है। एक बार दिखाता हूं आपको, दिस इज माय रोल नंबर एंड पासवर्ड। मैं लॉग इन यहां पे करता हूं, ठीक है। तो आप जाना यहां पे सीधे सीधे जो हमारी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ये वाला लिंक पड़ा हुआ है आंसर की, आप लोग यहीं से देख पाओगे। इसके बाद यहां पे क्लोज कर देना, यहां पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 2024, इसकी जो आपकी आंसर की है वो निकल कर आ जाएगी। कैंडिडेट नेम उत्कर्ष अग्रवाल, जो मेरा सेंटर पड़ा था मैंने बताया भी था, बड़ा बकवास सा सेंटर था, वहां पे कंप्यूटर बंद हो गए थे तो पेपर को दोबारा सबके रिस्टार्ट करना पड़ा था फिलहाल, ठीक है। एग्जाम डेट से प्रॉपर आपकी यहां पे देख सकते हैं। एक बार जरा देखते जाना, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो मैथ्स में दिखाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बाकी दिखाते चलूंगा कि ऐसा नहीं कि वहां पे जाके सिर्फ हम मैथ्स ही करते हैं। मैथ्स का सेक्शन बताओ मैक्सिमम 14 मिनट 15 मिनट पे हो जाता है, फिर उसके बाद समय रहता है बाकी सारे सेक्शन करने का, ठीक है। देखना आप लोग, ये जो होता है जो मैंने ऑप्शन चूज किया था और यहां पे जो होता है जो करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। जल्दी से देखते जाना आप लोग, ठीक है। वहां पे चूज एन ऑप्शन, यहां पे आप लोग मैच करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में दिखाऊंगा, ठीक है। 3 आप देखते चलो यहां पे, ठीक है। 24 क्वेश्चन इसमें सही है रीजनिंग में। देखो बस एक ये वाला क्वेश्चन था क्योंकि ये रीजनिंग में आ गया था यार हमारा थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस का प्रश्न, और जनरल अवेयरनेस में जो है थोड़ा सा हाथ कमजोर है, तो बस ये वाला क्वेश्चन गलत है। इसमें मैंडरिन चाइना की अगर भाषा है तो स्वाहिली कहां की भाषा है, एंड एवरीथिंग एल्स जो भी हमारा लॉजिकल पार्ट था हमारा वो सारा करेक्ट है, यू कैन सी, ठीक है। ये हो गया 19, देखते चलो लाइन से 25 हो गया। इसके बाद देखो हमारा आता है जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन, जो कि मैं स्किप कर रहा हूं, वो बताना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हियर कम्स मैथ्स, ठीक है। 25 यहां पे 100% एक्यूरेसी है। आप चूज एन ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन देखते चलिएगा, ओके। एंड मैं अपनी जो शीट है पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता हूं यार कि अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाइएगा आराम से देखिएगा, ठीक है। मैच करके कि कैसे सवाल आए थे क्या था सब अब तो पता ही चल जाएगा, 1-2 दिन में आंसर कीज भी जो अपलोड हो जाएंगे टेलीग्राम पे, मतलब कंप्लीट शिफ्ट्स की, ठीक है। और इंग्लिश में भी आप यहां पे जाके देखेंगे तो 24 क्वेश्चन यहां पर इंग्लिश में भी सही है, यू कैन मैच एज वेल। लाइन से देखते चलिएगा, 3 यहां पे 1 सही है, मे बी 1 क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया। तो क्या यार यहां पर ऐसा है, क्या ऐसा करने की जरूरत है कि ये जो 50 आउट ऑफ 50 है ये काइंड ऑफ एक हैबिट बन गई है, और मैं एक्चुअल में बता रहा हूं कि अब ना मैं जो भी पेपर देने जाता हूं उससे कम में मुझे सेटल करना ही नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं कि 48 49 भी ला रहा हूं तो वो भी बहुत अच्छा है। एक बार जो बेंचमार्क मैंने सेट कर दिया ना 50 में 50, वो कहीं ना कहीं खुद में ही उसकी आदत बन गई है,
अब अगर आप एक बिगिनर है या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो ये चीजें जो एक रियल टाइमलाइन है, कितनी टाइमलाइन में अचीव करी जा सकती है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोग को गाइडेंस यहां पे देना चाहूंगा। देखिए, दो ही स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे होंगे, आई नो। एक जो कि बिगिनर है एकदम, एसएससी सीजीएल हो सकता है आप टारगेट कर रहे हो, या फिर सम अदर एग्जाम जो कि आपका नेक्स्ट ईयर है। दूसरे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जो कि इंटरमीडिएट होंगे, ठीक है। उनका स्कोर मॉक में 35 जो है 40 रह रहा होगा, 35 से, या फिर जो अच्छे होंगे इंटरमीडिएट में उनका 40 से 45 चले जा रहा होगा। लेकिन ये जो 45 के ऊपर वाला आंकड़ा है, 45 से 50 के बीच वाला, इवेंचुअली वो नहीं टच हो पा रहा, ठीक है। इतने ही स्टूडेंट है जो इस सेक्शन को, इस वीडियो को सॉरी देख रहे होंगे, ठीक है। एक हमारे आ जाते हैं बिगिनर एंड एक हमारे आ जाते हैं इंटरमीडिएट वाले, है ना। अगर आप बिगिनर हैं तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई 50 आउट ऑफ 50, इसको अचीव करने में कितना समय लगेगा? 4 से 5 महीने। एंड ये 4 से 5 महीने में एकदम प्रॉपर डेडिकेशन वाले बोल रहा हूं, ये नहीं कि चलते चलते एक दिन मैथ्स पढ़ ली, अगले दिन नहीं पढ़ी। हर एक दिन आपको मैथ्स की यहां पर प्रैक्टिस करनी होगी, इवन ऑन संडेज, ठीक है। उस हिसाब से मैं यहां पर बता रहा हूं कि ये जो टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 वाला, ये टोटली अचीवेबल है। अगर आप एक बिगिनर है, आप लोग की मैथ्स आज तक स्ट्रांग नहीं भी रही है तो भी, ठीक है। लगता है ना कि मैथ्स कभी हमसे नहीं हो पाएगी क्योंकि बचपन से स्कूल में ही नहीं नंबर आ रहा है मैथ्स के, तो सबसे पहले इस थॉट को दिमाग से बाहर निकालिए। बचपन में मैथ्स कमजोर होना अलग चीज थी, यहां पर हमारी क्वांट्स होती है, ठीक है। इसमें एप्टीट्यूड की भी हम लोग की जो है वो टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड की जो नॉलेज है उसको भी टेस्ट करा जाता है। तो दिस इज अ डिफरेंट सिनारियो, ठीक है। एंड अगर आप इंटरमीडिएट है, यानी कि अच्छे लेवल पे है, मैथ्स जो है बचपन से आप लोग को मतलब कर ले जाते थे, ऐसा नहीं कि एकदम ही लद्दड़ थे, तो जो एक रियलिस्टिक टाइमलाइन है वो है 3 महीने की। 3 महीने आप लोगों को देने पड़ेंगे अपनी तैयारी एक नए सिरे से शुरू करने में, ठीक है। जो चीजें अभी तक पढ़ी हैं उनको कैसे परफेक्ट बनाया जाए, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को मिनिमम जो है 3 मंथ्स का समय देना होगा, जो कि आपके पास है, ठीक है। सीजीएल आपका अक्टूबर में ऑलमोस्ट होगा प्री वाला, मेंस जो है दिसंबर में होगा, तो ये बिगिनर वाले मेंस तक तैयार हो जाएंगे एंड जो आपके इंटरमीडिएट वाले हैं वो हमारे तैयार हो जाएंगे प्री के एग्जाम तक, इस फीट को अचीव करने के लिए, जो कि हमारा 50 आउट ऑफ 50 है, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि लगभग 2 महीने मैंने एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि ये 2 महीने आप लोगों का थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करने में ज्यादा जाएंगे। इस 2 महीने में आप लोग इंटरमीडिएट वाले लेवल तक आप आ जाओगे, फिर आप में और दूसरे बच्चे में कोई देखिए जो है डिफरेंस नहीं रहेगा। अब कैसे टेस्ट किया जाए कि हम यार कौन से लेवल में लाई कर रहे हैं, आप लोग मॉक दीजिए। एक ही इकलौता तरीका है मॉक देने का, इससे आप लोगों को देखो सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा कि आप किस लेवल में जो है लाई कर रहे हो। और ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले ही की मॉक की बात कर रहा हूं। और जो मॉक्स होते हैं ये एक बहुत बड़ा कारण बने हैं मेरे 50 आउट ऑफ 50 बैक टू बैक लाने का, ठीक है। ये मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम की बात कर रहा हूं, जब एग्जाम मैंने शुरू में दिए थे तब मॉक वाज दी थिंग जो कि मुझे मतलब सेल्फ एनालाइज करने में इन्होंने काफी हेल्प किया था। अब जरा देखिएगा कि आपके मॉक में जो है प्रैक्टिस मॉक मैथ्स के क्या क्या स्कोर आप लोग का आ रहा होगा एंड इसको कैसे हम लोग जो है इंप्रूव कर सकते हैं। लेट्स सी, देखो कुछ बच्चे होंगे जो कि 25 से 35 की रेंज में लाई कर रहे होंगे, क्योंकि टोटल 50 मार्क्स का होता है आपका मैक्सिमम मार्क्स, है ना। ये अभी हम बोलेंगे कि अभी ये एवरेज से थोड़ा सा बिलो है। जो 35 से 40 के बीच में लाई कर रहे हैं ये हो गए हमारे एवरेज वाले स्टूडेंट्स, जिनके मार्क्स जो है मॉक में 35 से 40 के बीच में आ रहे हैं, हमारे एवरेज वाले स्टूडेंट्स हो गए। अब अगर आप 40 से ऊपर देखो स्कोर कर रहे हैं, चाहे 40 से 45 वाली कैटेगरी में आप आ रहे हो या फिर 45 प्लस आप लोग का यहां पे स्कोर हो रहा हो, ये माने जाते हैं कि यार ये हमारे लेजेंड्स वाली कैटेगरी में आ गए। अब कैसे आप लोग जो है एक पायदान से दूसरे वाले आएंगे, इसको हम कह सकते हैं यार ये एवरेज से थोड़े से बिलो है, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सब लोग ने यार यहीं से शुरुआत करी थी। मैं अपनी बात करूं कि मैं हमेशा से खुद को मैथ्स में तेज समझता था, यार मेरी मैथ्स तो सबसे तेज है, हमेशा बचपन से आए हैं, मतलब सब में 100 में 100 आए हैं, बीटेक में 100 में 100 आए हैं। लेकिन जब ये कंपटीशन वाली मैथ्स में आया तो मेरा भी स्कोर भाई जो है ये 35 वाली रेंज में लाई कर रहा था, ठीक है। तो स्टार्ट यहीं से हुई थी, ठीक है। यहीं से सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था कि नहीं, जितना अभी तक किया है वो काफी नहीं है, यहां पर हम लोग को नए सिरे से चीजें पढ़ने की जरूरत है। तो यहां पर जो है ऑलमोस्ट सब बच्चे सेम लेवल पे आके खड़े होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से यहां पर बोल सकता हूं, ठीक है।
ये हो गया। अब कैसे आपको पता चलेगा कि यार आप तैयार है 50 आउट ऑफ 50 के लिए, या फिर ये आपका जो है एक स्कोर जो है आ रहा है हर बार मॉक्स में? इसके लिए आप लोगों को कम से कम 10 मॉक्स तक अपने मार्क्स जो है एनालाइज करने पड़ेंगे। मान लीजिए आप लोगों ने खूब सारे मॉक दिए, 10 मॉक 15 मॉक, आपका जो स्कोर है ये कभी 42 आ जा रहा है, कभी 43 है, कभी 41 भी हो सकता है, कभी हो सकता है 45 46 हो, तो आपको माना जाएगा कि आप इस वाली कैटेगरी में जो है लाई कर रहे हैं। फिर अब मॉक में मान लीजिए आप लोगों का स्कोर सपोज कम आया, तो वो एक बहुत ही बड़ा हम लोगों के पास जो है पॉइंट होता है अपनी गलती को एहसास करने का, वहां पे कि कौन सा पोर्शन हम लोग का वीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों की बार बार देख रहे हो कि यार हमारे 3-4 सवाल एडवांस मैथ्स में ही गलत हो रहे हैं, बार बार हमारे क्वेश्चन ज्योमेट्री में सर्किल वाले कंसेप्ट से ही गलत हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ मॉक्स देना देखो काफी नहीं है, 1 घंटे का आपका मॉक होता है, लेकिन आपका पूरा 1 घंटा जाना चाहिए उसको एनालाइज करने में। ठीक है, कि मैथ्स में कहां पे गलती हो रही है, रीजनिंग में कहां पर गलती हो रही है। क्योंकि मैं ये चीज बहुत ही गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर आप लोग ने ज्यादा मॉक दिए हैं, उसी में से आपका जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के आएगा कि क्यों नहीं यार हमारे मैथ्स में नंबर बढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना, एक टॉपिक ऐसा होगा जो कि बार बार यार गलत हो रहा होगा, हो सकता है आपका कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में बार बार गलत हो रहा हो, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे। ठीक है, तो ये चीज यहीं से आप लोग को पता चलेगी, एक बहुत बड़ा आपका फैक्टर होता है मॉक देने का। ठीक है, अब एक बार देखो अगर प्रॉब्लम पता चल गई है, समझ लीजिए कि आधा सोल्यूशन तो आपका वहीं से हो गया है। ठीक है, बाकी जो आधा सोल्यूशन है वो आप लोग कैसे करोगे, जो आपका पोर्शन वीक है उसी पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, एंड एक और बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर फंसता है बच्चों का, वो है स्पीड का। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं मॉक के बाद, आप लोग हो सकता है उनको खुद से कर भी ले रहे हो, लेकिन स्पीड वहां पर फंस जाती है, जिस वजह से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर बार छूट जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसा नहीं कि सब लोग कर ही ले जाते हैं 25 के 25 सवाल। तो इस केस में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपको स्पीड बढ़ाने के लिए क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओनली वन थिंग, मेंटल मैथ्स। ठीक है, मेंटल मैथ्स का ये मतलब नहीं है कि आप लोग सारे क्वेश्चन मन में कर लो, इसका क्या मतलब है जरा एक बार बताना चाहूंगा। ठीक है गाइस, हाँ, मेंटल मैथ्स हमारी क्या होती है कि कैलकुलेशन वहीं पर करो लिखकर जहां पर आपको नीड है। बहुत सिंपल सा फंडा है। 25 में से मैं आपको बता दूं कि 5 से 6 सवाल या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग, ऐसे हमारे रहते हैं जहां पर पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं होती। एंड ये मैं हर शिफ्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जहां पे 25 के 25 सवाल यार आपके एग्जाम में डिफिकल्ट आए हो। ठीक है, 25 में हमारे 5 से 6 या फिर हो सकता है कभी उससे ज्यादा भी ऐसे क्वेश्चन जरूर रहते हैं जहां पे सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो वहां पे इस मेंटल मैथ्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। वहां पे या तो हम लोग ऑप्शन से आंसर करने की कोशिश करते हैं, चाहे ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दे, डिजिटल सम से आंसर हो जाएगा, डिविजिबिलिटी से आंसर हो जाएगा। ये सारी टेक्निक्स है जो कि आपको साइड बाय साइड परफेक्शन इनमें लाना पड़ेगा अगर अपनी यहां पर स्पीड भी इंक्रीज करनी है तो। ठीक है, दीज ऑल कम अंडर द ऑप्शन पार्ट या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन, इसको हम लोग बोल देते हैं कि ऑप्शंस के थ्रू कैसे आंसर किया जाता है, चाहे हम लोग एलिमिनेट करके करें, मल्टीपल से पता करें, एनी अदर थिंग। ठीक है, और मेंटल मैथ्स का इस्तेमाल इन क्वेश्चन में तो होता ही है, बाकी सारे सवालों में भी होता है। ठीक है, आपको मान लीजिए कहीं मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया कि आपको 34 इंटू 8 करना है, ये कि नहीं एक के नीचे एक लिख के कर रहे हैं, चलो ये तो बहुत छोटा लिख दिया, 34 इंटू 18 करना है, यानी कि मान लीजिए एक के नीचे एक लिख के कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग को मेंटल जो है परफेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, 18 का 30 टाइम्स हमारा 540 होता है, उसमें 72 ऐसे ओरल जोड़ के आप लोग बता सकते थे कि आंसर आपका यहां पर क्या होगा। ठीक है, अब समझो, और ये चीज आप लोग को हैबिट में लानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कई बार बोला हुआ है कि यार माइंड भी देखो, इसको ट्रेन करना पड़ेगा, और उसको ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज आपकी क्या है, ये मेंटल मैथ्स। ठीक है, जिम जाते हो आप लोग, नहीं जाते, कभी सुना तो होगा कि मान लीजिए किसी को बाइसेप अपने ट्रेन करने हैं, तो वो कैसे करेगा, इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, कर्ल्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं यहां पे। इसी तरीके से अगर आपको माइंड को ट्रेन करना है अपने बेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, तो उसके भी यार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और वो एक्सरसाइज होती है मेंटल मैथ्स। और उसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी ऐसा टॉपिक आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपकी आ जाए जो कि आप लोग के लिए थोड़ी सी मुश्किल है या फिर आप लोगों के लिए नहीं है, नहीं इसको कर पा रहा, तो हमारा माइंड यार इसी तरीके से देखो अडाप्ट कर लेता है कि जहां थोड़ी सी डिफिकल्टी आई वहां से कट लेना है।
तो इस पॉइंट पर आप लोगों को स्पेशल अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि ये पॉइंट कभी ना कभी देखो जरूर आएगा। हो सकता है आपका यहां पर पढ़ाई के दौरान आए, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में आए, या फिर आपका रियल लाइफ में भी आ सकता है। ये देखो, और ह्यूमन नेचर भी है कि जहां पर थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, थोड़ी से ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जो कि हमारे नेचर के अगेंस्ट है, तुरंत माइंड जो है वहां से एस्केप करना चाहता है। तो उस पॉइंट पर हम लोगों को स्पेशल ध्यान देना होगा। ये मैं अभी तो बता रहा हूं कि प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आएगा ये, ठीक है। उस पॉइंट पर हम लोगों को यार ज्यादा मेहनत करनी की नहीं, यहां पर अभी डटे रहना है। भले ही हम लोग के लिए जो चीजें जा रही है वो हमारे नेचर के अगेंस्ट है, फिर भी वहां पर डटे रहना है। ये जो कंसिस्टेंसी आप लोग ने मेंटेन कर ली, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बोरिंग चीज करना ही सबसे मुश्किल होता है, तो वहां पर आपको ये बोरिंग चीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप इस वाले फेज से गुजर गए, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल इन योर प्रिपरेशन जर्नी, इवन एज वेल इन योर रियल लाइफ, ठीक है। तो ये जो है मैं अपनी कुछ टिप्स आप लोग को जरूर यहां पर देना चाहूंगा। अब एक और पॉइंट है जो कि यहां पर ध्यान रखिएगा कि समझिए यार, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको ये जो प्रिपरेशन करनी है मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने भर की करनी है। ये थोड़ी सी लंबा देखो खेल है, और अगर लंबा खेल है तो मीनवाइल उसको हमको एंजॉयबल बनाना ही पड़ेगा कैसे भी करके, वरना फिर मामला जो है गड़बड़ा सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि शुरुआत आप लोग की ऐसी हो, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, ऐसी शुरुआत हो, उन चैप्टर से आप लोग डील करें जो कि आपको भी पसंद है, और ऐसे एक ना एक चैप्टर जरूर होंगे। हो सकता है आपके लिए परसेंटेज हो, सिंप्लीफिकेशन हो, रेशियो हो, एवरेज हो, ऐसे चैप्टर्स के संग डील करो जो कि आप वाकई में एंजॉय करते हो। आपके सवाल आपको मालूम है कि हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, एंड आप लोग को एक तरीके से नंबर्स के साथ खेलना आ जाएगा। मैं बता दूं, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स को देखो पसंद होते हैं। इनको एक बार आप लोग ने परफेक्ट कर लिया, आप में अलग जो कॉन्फिडेंस है वो गेन हो जाएगा। आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, अब मैंने नंबर्स के संग खेलना सीख लिया है, अब मैं इसी प्रोसेस को जो है आगे बढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो ये जो जितनी भी आपकी जर्नी है 4 महीने 5 महीने 6 महीने की, इसको कोशिश कीजिए कि थोड़ा इंजॉयबल बनाए, क्योंकि ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन का खेल है, हम लोग ने रैंडम खींच दिया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बिना इसके जो है काफी दिक्कत होती है। एंड ये मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं जिनको लगता है मैथ्स मुझे नहीं आती, बिल्कुल नहीं, पसंद ही नहीं है मैथ्स, ये तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। होगा, जरूर होगा, एक बार यार कोशिश तो करके देखिए, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी टिप्स मैं आप लोग को यहां पर देना चाह रहा था, इस वजह से ये सेशन मैंने आप लोग के लिए अरेंज किया, ठीक है। होप कि इससे आप लोग का जो थोड़ा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, एंड इसी तरीके से और भी सेशंस आप लोग के लिए लाते रहूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।